हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का वैकेंसी आया है 2024 का, उसके एग्जाम में सबसे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है और ये टॉपिक्स रेडी किए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और हर एक टॉपिक को हम बताएंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और जीके में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33% रहेगा आपका। मतलब 3 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपका, अगर 3 क्वेश्चन गलत होने से 1 मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है। और आपको टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट्स और आपका टोटल मार्क्स रहेगा 120, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस। अब देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक का देख लेते हैं कि अरिथमेटिक में सबसे स्कोरिंग टॉपिक क्या क्या हैं। तो सबसे हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। परसेंटेज में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा हुआ देखा गया है पिछले साल। रेशियो प्रोपोर्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन में है मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप का जो क्वेश्चन आता है और पार्टनरशिप टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद एवरेज के बाद इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक शिफ्ट में लगभग। उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट को लोग अलग से पढ़ते हैं लेकिन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट इसमें से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे और इस बार भी आपको 4 से 6 क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में आप पाएंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है और रेशियो प्रोपोर्शन है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है इसको आप यूज करके मल्टीपल नंबर्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डीआई टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, टेबल बार ग्राफ ऐसा क्वेश्चन। और मेंसुरेशन 2D 3D का क्वेश्चन आता है। और मेंसुरेशन 2D 3D में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्किल, कोन और हेमिस्फीयर। और मेंसुरेशन से पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन दिखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन देखे गए हैं लास्ट ईयर जो पिछले साल वैकेंसी आया था उसमें। और टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम वाला भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। और पाइप एंड सिस्टम जो है टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो मैथ में ये 10 टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। इतने कर लेने के बाद आपका जो है 35 में से 32 प्लस आपका स्कोर रहेगा। लगभग इसी के आसपास आपका स्कोर बन जाएगा। मैथ में इतना प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, सीलॉग, डायरेक्शन सेंस। अब इसमें क्वेश्चन हम बताएं कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए थे प्रीवियस ईयर में। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखे गए थे। सीरीज में से 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए थे लास्ट ईयर। एनालॉजी, सीलॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वेन डायग्राम और स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम और स्टेटमेंट कंक्लूजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एम्बेडेड फिगर, मतलब कोई फिगर छुपा हुआ होता है जो ढूंढना होता है हमें। उसके बाद डाइस, पासा वाला, ये सारे टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं रीजनिंग के प्रोस्पेक्टिव से। प्रीवियस जो वैकेंसी आया था उसमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। उसके बाद पेपर फोल्डिंग और कोटिंग वाला जो क्वेश्चन आता है
फिगर कंप्लीशन मतलब बहुत सारे फिगर दिए होंगे और लास्ट में बताया गया होगा कि कौन सा फिगर एक जगह खाली छोड़ दिया होता है और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा फिगर वहाँ ऐड करने से फिगर कंप्लीट होगा। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग और डिसीजन मेकिंग, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट 14 टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इतने सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 32+ आराम से स्कोर रहेगा, 30 से 32+। ठीक है। रीजनिंग के बाद अब हम देख लेते हैं जीके में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। और जीके जो है आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है और इन 50 मार्क्स में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से होते हैं और बाकी 40 क्वेश्चन जो है स्टैटिक पार्ट से होते हैं। ठीक है। जीके में हम देखेंगे तो बुक एंड ऑथर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि बहुत सारे इसमें से बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, हिस्टोरिकल बैटल्स, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं खास करके आप जो है फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्टोरिकल बैटल्स जितने भी युद्ध हुए हैं उन सारे युद्ध को आपको देख लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स मतलब कौन सा इमारत कहाँ पर बना है, कौन सा टेम्पल कौन से राजा ने बनाया था और इनका जो निकनेम भी होता है उसमें से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद लोक नृत्य, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए थे। और कौन से डांस जो है कौन से स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। स्टेट एंड फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम जो दिया गया होता है वो किस कारण दिया गया होता है, उसका नाम का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं लास्ट जो वैकेंसी आया था उसमें। उसके बाद हेडक्वार्टर्स, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, इसमें से भी लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन बने थे हर एक शिफ्ट में। फाउंडर ऑफ डायनास्टी, जो राजवंश हैं उनका प्रतिष्ठाता मतलब उनको स्थापना किसने किया था उनका नाम पूछा जाता है। अमेंडमेंट्स मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उन अमेंडमेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से अमेंडमेंट्स में से कौन सा चेंजेस किया गया था। उसके बाद रिवर एंड लेक्स, इसमें से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्ट्री का जो आप सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से भी आपको देखने को मिलेगा। नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री का जो जातीय आंदोलन था उसमें से भी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। सेंसस में से भी 2011 का जो जनगणना थी उसमें से भी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। केमिकल नेम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि केमिकल नेम, एसआई यूनिट और पीएच वैल्यू, विटामिन, ये सब से लगभग हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। खास करके जो केमिकल नेम है इसमें से लगभग हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले ही थे। उसके बाद विटामिन डिजीज, डैम्स एंड माउंटेन, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं और इतने में ही आपका जो है सारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट स्कीम 2023 और 24 का जो इंडेक्स है और उसमें इंडिया का रैंक कितना है, और इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड प्राइजेस, खास करके जो नोबेल प्राइजेस होते हैं और जो इंडिया के अंदर भी जितने भी प्राइजेस और अवार्ड्स दिए गए होते हैं किस कारण दिए गए होते हैं, किस पर्सन को दिए गए होते हैं, उन पर्सनालिटी के बारे में डिटेल्स में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नए नए जो अपॉइंटमेंट्स हुए रहते हैं, जो नए नए कुछ संस्थाओं में नए लोग जो ज्वाइन किए होते हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खास करके जो अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, इस सब के जो चेंज होते रहते हैं सीईओ, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर हमने डिस्कस कर लिया है पहले से ही। ये स्टैटिक के पार्ट में से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल समिट, आपको 1 साल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल समिट हुए हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेस मतलब जो भी
युद्ध समराभ्यास हुए हैं 1 साल के अंदर, उसको आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना चाहिए। कौन से स्टेट के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, इनको आपको देख लेना चाहिए अच्छे से। और कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल की सरकार है उसमें कौन से मिनिस्टर को कौन से कैबिनेट कौन सा पद मिला है, उसमें से भी हर एक सीट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर में देखने को मिले थे। ये तो हो गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, हमने मैथ में करीब 10 टॉपिक्स डिस्कस किए, रीजनिंग में भी हमने करीब 10 से 15 टॉपिक डिस्कस किए, और जीके करंट अफेयर में जीके और करंट अफेयर दोनों को मिला के हमने जो है करीब 20 से 30 टॉपिक डिस्कस किए। और अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और अभी से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं और इन सारे टॉपिक्स को ध्यान देते हैं तो आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।